पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से पीएफआई के जिस मॉड्यूल का खुलासा किया उसके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मोदी 12 जुलाई को पटना में कार्यक्रम करने पहुंच रहे थे। पीएफआई इस कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले इस मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया और इस मॉड्यूल में अब तक 3 लोग पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। इनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उनसे एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। पूरा प्लान तैयार था, साजिश फूल प्रूफ थी। तहलका मचाने का रोड मैप कलमबद्ध कर लिया गया था। टारगेट 2 तरह के थे, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म टारगेट पर थे पीएम मोदी, लॉन्ग टारगेट पर था पूरा भारत, जिसे 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। पटना के फुलवारी शरीफ में जिस घर में ट्रेनिंग चल रही थी वहां बड़े पैमाने पर कैडर भी तैयार किए जा रहे थे और इंडिया टीवी के पास वो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स है जिसमें इन सारे जो कैडर हैं उनकी जानकारी दी गई है। आप देखिए इसमें जो फॉर्म है ये कैडर आवेदन फॉर्म है, कैडर एप्लीकेशन फॉर्म, और इसमें जो लोग भी इसके मेंबर बने हैं उनकी तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है, उनका नाम है और उनके यहाँ पर एड्रेस दिए हुए हैं और इसी तरह का फॉर्म भरवाया जाता था और इस तरह से कैडर तैयार किया जा रहा था। ये एक ऐसे दुस्साहस का दस्तावेज है जिसके जरिए पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने का दुस्वप्न देख रहा था। इस डॉक्यूमेंट के हर पन्ने में कट्टरता का फलसफा है। हर फलसफा हिंसा, सांप्रदायिकता, धार्मिक जड़ता की चाशनी से सना है। आज तो बिल्कुल प्रारंभिक अनुसंधान शुरू हुआ है। अभी तक जो हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसकी बिना पे इंटरोगेशन हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बाकी भी जो सिस्टर एजेंसीज हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ इनपुट्स हैं। तो उसी के आधार पर यदि ये पुख्ता रूप से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहे थे या फिर भारत की अखंडता और संप्रभुता को लेकर इनकी जो गतिविधियां हैं उसकी एंटी चल रही थी, तो अनुसंधान के क्रम में जो भी तथ्य आएंगे उसको हम लोग सक्षम प्राधिकार और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। 11 जुलाई की शाम को इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ के नया टोला में छापेमारी की। झारखंड पुलिस के पूर्व एसआई मोहम्मद जलालुद्दीन और सीमी के पूर्व कार्यकर्ता अतहर परवेज को दबोच लिया गया। इनकी निशानदेही पर अरमान मलिक को भी गिरफ्तार किया गया और फिर तीनों लोगों को हिरासत में लिया गया। इन सब के निशाने पर थे प्रधानमंत्री मोदी। 12 जुलाई को जब प्रधानमंत्री मोदी पटना में थे तब उनके दौरे में खलल डालने की साजिश थी, लेकिन प्लान पूरा होता उससे पहले ही पुलिस पहुंच गई। 11 जुलाई को यानी पीएम मोदी के पहुंचने से ठीक एक दिन पहले पुलिस ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। 7 पन्ने का जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिकवर्ड हुआ है ऑफिस से भी, मिस्टर अतहर परवेज के घर से भी, और कल रात में जो रेड्स हुए हैं बहुत और से जगहों पर भी, उसमें इस बात को लिखाया गया है कि हम लोग हिंदुस्तान में शासन करते रहे हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि हमारा शासन अंग्रेजों ने छीन लिया, लेकिन हम लोगों को फिर से संगठित होना है। पकड़े गए अतहर और जलालुद्दीन के पास जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिला उसमें भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने का पूरा रोड मैप है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये 7 पन्नों के इस डॉक्यूमेंट का फ्रंट पेज है। इसमें लिखा है इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। सबसे नीचे लिखा है इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। इस डॉक्यूमेंट के तीसरे पेज पर यह लिखा है कि हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का है जिसमें सत्ता मुस्लिम कम्युनिटी के पास हो। दस्तावेज में इस्लामिक राष्ट्र बनाने के 4 स्टेप बताए गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।